नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के फांसीदेवा इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा पर आखिरकार वह काम शुरू हो गया है जिसका इंतजार सीमा से सटे गांवों के लोग बरसों से कर रहे थे। सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने की प्रक्रिया अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही उन लोगों के चेहरे पर राहत लौट आई है जो वर्षों से घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों की दहशत में जीने को मजबूर थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर जमीन सौंप दी है। इसमें 18 किलोमीटर हिस्सा सीधे सीमा पर बाड़ लगाने के लिए दिया गया है, जबकि 9 किलोमीटर जमीन सीमा चौकियां स्थापित करने के लिए तय की गई हैं। यह फैसला सीमा पर लंबे समय से पसरे भय और अव्यवस्था पर करारा प्रहार माना जा रहा है। फांसीदेवा से लेकर बसीरहाट तक सीमा से सटे गांवों में लोगों ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें पहली बार लग रहा है कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर हुई है। वर्षों तक इन इलाकों में रात होते ही डर का माहौल छा जाता था। सीमा पार से होने वाली संदिग्ध गतिविधियां, मवेशी चोरी, अवैध घुसपैठ और तस्करी ने लोगों का जीवन तबाह कर रखा था। किसान खेतों तक जाने में डरते थे, परिवार रात भर जागकर घरों की रखवाली करते थे और महिलाएं व बुजुर्ग हमेशा असुरक्षा के साए में जीते थे। अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ बनने के बाद वे निश्चिंत होकर खेती कर पा रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं और रात में चैन की नींद सो पा रहे हैं। सीमा के पास रहने वाले लोगों के लिए यह केवल तारबंदी नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान की नई दीवार बनकर उभर रही है। लोगों का साफ कहना है कि अगर यह कदम पहले उठा लिया गया होता तो वर्षों तक उन्हें भय और नुकसान नहीं झेलना पड़ता। जो एक ऐसा बॉर्डर इलाका है जहाँ पर हम लोग रहे थे, जहाँ पर हम लोग का यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं था। इससे पहले यहाँ का परिवेश इससे पहले इतना भयानक था जो आप लोग को बताने नहीं सकेंगे। एक समय ऐसा था जो ये जो मेरा गांव है, ये गांव में आज तक आपको किसी के घर में भी एक गोरू नहीं मिलेगा, किसी का घर में एक गाय नहीं मिलेगा। किस लिए? इसलिए क्योंकि इससे पहले हम लोग यहाँ पर गोरू पालने ही नहीं सकते थे। यहाँ पर गोरू पालना और खुद को समर्पित करना बांग्लादेशी के हाथ में, रोहिंग्या के हाथ में ऐसा था क्योंकि यहाँ पर गोरू पूछेगा तो आके लेके जाएगा, आप बाधा दीजिएगा तो फिर आपको फिर मार दिया जाएगा। इससे पहले ये सब होते थे। लेकिन अभी जो नया हम लोग का जो सरकार बना है, माननीय मुख्यमंत्री हम लोग का शुभेंदु अधिकारी जी जो अभी जो हम लोग का मुख्यमंत्री बना है, उनका कल का सिद्धांत से मेरे को लगता है ये सिद्धांत सिर्फ ये फांसीदेवा इलाका वो वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है, ये पूरा देश के लिए है। ये देश का सुरक्षा का बात था कि पूरा देश जिस तरीके से वेस्ट बंगाल पूरी बांग्लादेश के हाथ में था, आज का दिन में हम लोग को इतना महसूस तो हो रहा है जो आज में जो हम लोग का नया जो सरकार बना, नया जो मुख्यमंत्री बना और मोदी जी का और नया जो हम लोग का मुख्यमंत्री, इनका प्रयास से आज में हम लोग को यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो आज हम लोग सुरक्षित है। जो हम लोग बॉर्डर में रह करके जो इतना दिन का परेशानी, इससे हम लोग को मुक्त मिल गया। हम लोग को बॉर्डर फेंसिंग के लिए हम लोग बहुत दिन से सोचे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, किसी का वजह से नहीं हो पा रहा है। आज शुभेंदु अधिकारी जी बैठने का साथ साथ 10 दिन का अंदर वो बॉर्डर में जो लैंड ओपनिंग कर दिया, बीएसएफ को फ्री हैंड्स दे दिया। हम लोग सब ग्रामवासी एकदम पूरा आनंद से भर गया। हम लोग का और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को एक गांव में रहकर हम लोग देखा है, हमारा गोली हुआ यहाँ, बांग्लादेश से गोली चलाया, इसी का तरस से भी हम लोग यहाँ कितना परेशानी से था। सबका घर में गोरू गाय था, इसी वजह से किसी का घर में एक भी गोरू नहीं है। आप चुन चुन करके देख लीजिए। इसलिए गांव वाला तो बहुत खुश है, पूरा ऑक्सीजन गांव वाला का मिल गया, एकदम आनंद से सो रहा है। इससे बड़ा तो और कुछ हो नहीं पाता। बॉर्डर में रह करके हम लोग को जो मिल गया, इसलिए 200% धन्यवाद ये मुख्यमंत्री को। ये बहुत खुशी का बात है, ये बहुत खुशी का बात है इसलिए क्योंकि ये जो 27 किलोमीटर सरकार ने जो लैंड ये सब को लैंड हैंडओवर किया है, इससे हम राहत के सांस ले रहे हैं। क्योंकि पहले हम बहुत असुरक्षा महसूस करते थे क्योंकि कब अनुप्रवेश हो जाए, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं था, कोई पता नहीं चल रहा था क्या होगा नहीं होगा।
कि ये लैंड के बाद ये जो फेंसिंग हो गया, इससे हम राहत के साथ ले रहे हैं। ये फिनिशिंग होने से बहुत अच्छा काम होगा और ये जो सरकार डिसीजन लिया है 45 दिन के अंदर पूरा फिनिशिंग का काम होगा, इससे हम लोग और बॉर्डर का जनता बहुत खुश है और जितना जल्दी हो सके ये होना चाहिए। ये हम लोग ये सीमांत चेतना मंच से ये सरकार से अनुरोध करेंगे कि अब विशेष जितना संभव जल्दी हो सके इतना फिनिशिंग का काम पूरा किया है। क्या क्या फायदा होगा इससे? जो स्मगलिंग है काम रुकेगा, अनलीगल काम जो बॉर्डर पार होता है वो रुकेगा, आदमी जाना आना इसमें लगाम लगेगा। ये सब और कई समस्या है जो उनको फायदा मिल सकता है। ये जगह के नाम कौन से? इस जगह का नाम बाहोरा फिरोजपुर नहीं, फिरोजपुर है। फिरोजपुर एकदम 0 पॉइंट का, यहाँ से लगभग 500-600 मीटर किया है। हम लोग गया घूम के आए। क्या प्रोग्राम था बॉर्डर आने के लिए, हमारे पास कुछ खबर था जो बॉर्डर में हमारा जो सेना बाहिनी है वो बहुत तकलीफ में है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक और कुछ है उसका प्रॉब्लम। और जो बॉर्डर का जो दशा है हम देखा है, जो बहुत लाखों एकड़ का लैंड यहाँ खाली है और फेंसिंग ना देने के लिए, तारकाटा का जो बेड़ा है उसको ना देने के लिए बहुत हमारा इंडिया का लॉस हुआ है। और जो खुश आना जाना करता है अनुप्रवेश इन्फिल्ट्रेशन सब থেকে बड़ा कारण है जो यहाँ बेड़ा नहीं है, इसलिए वो सब आदमी आना जाना करता है बांग्लादेश। हाँ, अभी जल्द से जल्द शुरू होता है, इसलिए हम आया था यहाँ। और ये फेंसिंग होने के बाद एकदम फेंसिंग होने से बीएसएफ का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप। ये हमारा जीरो टॉलरेंस है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम आया था। हमारा पूरा रिपोर्ट हम सीएम को बताएंगे, डीएम को बताएंगे। होगा तो हमारा तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर कोई जैसे देखिए हमारा गाय बछड़ा जो बाहर में बंधा रहता है, खुला बॉर्डर है, इसलिए कोई चोरी करके लेकर चले जाता है, वो समस्या नहीं होगा। और भी कुछ समस्या है वो भी नहीं होगा। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की भारत बांग्लादेश सीमा करीब 2217 किलोमीटर लंबी है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब भी लगभग 569 किलोमीटर सीमा बिना बाढ़ के पड़ी हुई है। यही खुला हिस्सा लंबे समय से घुसपैठियों, तस्करों और अपराधी गिरोहों के लिए आसान रास्ता बना हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां लगातार चेतावनी देती रही हैं कि खुली सीमा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, लेकिन राजनीतिक ढुलमुल रवैये और प्रशासनिक सुस्ती ने इस काम को वर्षों तक लटकाए रखा। अब नई सरकार की कैबिनेट ने करीब 600 एकड़ जमीन सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का फैसला लेकर साफ संकेत दे दिया है कि सीमा सुरक्षा पर अब कोई समझौता नहीं होगा। सरकार ने जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़ी अड़चनों को खत्म करने के लिए 45 दिन की समय सीमा भी तय कर दी है। यह फैसला उन ताकतों के मुंह पर तमाचा माना जा रहा है जो सीमा सुरक्षा के सवाल पर हमेशा राजनीति करती रही। सीमा पर शुरू हुई यह तारबंदी केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने की निर्णायक कार्रवाई है। फांसी देवा में उठी यह शुरुआत अब पूरे पश्चिम बंगाल की सीमा पर सुरक्षा की नई लकीर खींचने जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।